सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका ये है मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया वाला। ज़मीन के अंदर सोरा इकट्ठा होता रहता है बहुत ज़्यादा, और उसके कारण ताकि जिस किसी किसान भाई के खेत में सोरा वगैरह हो तो वो किसी और चक्कर में ना पड़ के ये चीज़ यूज़ करके और अपने खेत से सोरा हटा सके। हेलो नमस्ते किसान भाइयों, आप सबको। ये वैसे मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन आज ये मैं टॉपिक अपने पापा जी के कहने पे बना रहा हूँ। मैंने देखा कि उनके पास कल बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे इसके ऊपर। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है जो खेत में जैसे वो सोरा वगैरह होता है उसको कम करता है ये, तो उसके लिए है। और ये मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के खेत में सोरा होता है और हमें उसका प्रॉपर कोई चीज़ मिलती नहीं जिससे हम वो सोरा हटा सकें। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक बताएंगे, जैसे कैसे इसको करेंगे हम। जो इसके अंदर चीज़ होएगी वो आपको सब एक एक चीज़ डिटेल से बताई जाएगी। आप इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिस किसी किसान भाई के खेत में सोरा वगैरह हो तो वो किसी और चक्कर में ना पड़ के ये चीज़ यूज़ करके और अपने खेत से सोरा हटा सके। मैग्नीशियम क्लोराइड है वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये ऐसा होता है ओरिजिनल मैग्नीशियम क्लोराइड की पहचान। और ये ऐसे थोड़ा सा दबाव देने पे टूटने भी लग जाता है, और ये जितना ज़्यादा सफ़ेद होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और ये वैसे इसको कट्टों को खोल के एक बड़े तिरपाल के ऊपर आप बिछा लीजिए। इसके बाद जैसे भैया अभी इसको फैला रहे हैं वो फैलाना है ऐसे। अब जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं भैया, हमारे दूसरे भैया, और इसको बार बार ऐसे ट्रैक्टर चला के इसको बिल्कुल ऐसे झूरा सा कर लेंगे, चूरा इसका। और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसको अपने कर सकते हैं। तो हाथ से ही टूट रहा है तो ट्रैक्टर के वेट से टूटना है, लेकिन ट्रैक्टर के वेट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मात्रा के अंदर है और एक साथ करना है, तो ये ताकि ये जल्दी हो जाए, बस इतने के लिए ट्रैक्टर से कर रहे हैं। ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है जिसको हम ट्रैक्टर से इसको पीस रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी ना करें वरना ये हवा से उड़ने लगेगा और फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसको थोड़ा सा मोटा रखें, मैं आपको दिखाऊंगा कितना रखना है। जैसे एक बार इसके ऊपर ट्रैक्टर घुमा दिया, इसके बाद इसको एक बार दोबारा इकट्ठा करके इसको दोबारा पलट के फिर दोबारा घुमाना है इसके ऊपर ट्रैक्टर। वो आप देख लीजिए पहले इसके कि बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो जाए, तो ये ज़्यादा मात्रा में इसलिए एक बार दोबारा करना पड़ रहा है। अगर कम होता तो एक बार में हो जाता। एक बार ये राजू भाई ने सारा का सारा दोबारा ऐसे पलट दिया है, तो अब इसके ऊपर दोबारा से ट्रैक्टर चलेगा। अब ये हो गया है पूरा, और आपको दिखाता हूँ मैं। ऐसा करना है, पहले आपने देखा कितना बड़ा था, लेकिन अब इसको ऐसा करना है ताकि एक खेत के अंदर ऐसे छिड़कते हैं जब, उसके अंदर बहुत आसानी होती है। और बहुत ज़्यादा छोटा इसलिए नहीं करना, वो हवा से ही उड़ जाएगा, और ये नाप तो हवा से उड़ेगा और इसको बिखेरने में भी बहुत आसानी रहेगी। इधर अब दोनों भाई इसको, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको पहले बाल्टी से मेज़र करके इस कट्टे के अंदर भर रहे हैं। और ये 1 बीघा हमारे यहाँ पे है 5 कनाल का, और उस 5 कनाल के अंदर 50 किलो मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ होएगा। और अभी क्या है कि जैसे इनको पूरा मेज़र करके और वहाँ पे रख देंगे खेत के अंदर, और जैसे ही पानी की बारी आएगी पानी की क्यारी को पहले पूरा फुल किया जाएगा, उसके बाद उसके अंदर ये डाला जाएगा ऊपर से, तो वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे नहर 3 महीने बाद आई है, पीछे नहर की मरम्मत चल रही थी, उसके कारण हम यहाँ पे ट्यूबवेल का पानी पी रहे थे। हम नहीं, पूरे यहाँ पे जितना भी आस पड़ोस है। और मैं आपको इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चौकी वगैरह धोते हैं तो उसका है पानी, ट्यूबवेल का पानी है, उससे ऐसे इतना सोरा आ जाता है ट्यूबवेल के पानी से। यहाँ पे जैसे चौकी है, इसको धोया तो यहाँ पे अभी तो जैसे मिट्टी वगैरह साइड हो गई है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे जम जाता है पूरा सोरा। जहाँ ज़्यादा पीएच वाला पानी लगाते हैं हम लगातार, मतलब ज़मीन के अंदर, तो वहाँ क्या है कि ज़मीन के अंदर सोरा इकट्ठा होता रहता है बहुत ज़्यादा, और उसके कारण बीजों के अंकुरण और उत्पादन पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। ज़मीनें बंजर होने के कगार पर आ जाती है, ज़मीनें कठोर हो जाती है। पानी लगाने के बाद में ज़मीनें बदतर सही ढंग से नहीं आती, उसके ऊपर सफ़ेद रंग की परतें जमनी शुरू हो जाती है। जब हम उसकी कल्टीवेटर से या किसी हल से जुताई करते हैं तो बड़े बड़े ढेले बनते हैं, ज़मीन कहीं से सूखी निकलती है, कहीं से गीली निकलती है। इसलिए पीएच कम करने के लिए जो भी तरीके मैंने अपनाए हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका ये है मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया वाला। इसके बहुत शानदार परिणाम मिले हैं।
कुछ बंजर टाइप की मतलब ज़मीनें भी मतलब सही हो गई है। जब ज़मीन सही हो जाती है तो उसमें अपने को जो 2 सिंचाई के बीच की अवधि है वो बढ़ जाती है, जिससे पानी की बचत होती है। पीएच सही होने के बाद में ज़मीन के अंदर रासायनिक खादों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। पौधे बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है वो पौधा मतलब ले पाता है उस सही पीएच की रेंज के अंदर। वैसे तो आप ट्यूबवेल के पानी कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन किसानों की मजबूरी है, अपनी फसलों को बचाने के लिए वो उनको इस्तेमाल करना ही पड़ता है बीच बीच में कभी कभी। आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, जो हम विधि बता रहे हैं उसका मतलब आप पूरी तरह पालन करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। ये देखो यहाँ पे पूरा ऐसे मिन के पूरी एक को सेम क्वांटिटी के अंदर सभी कट्टों के अंदर भर दिया गया। उधर उधर इनके अंदर एक एक कट्टे के अंदर 25-25 किलो भरा है और आधे आधे 1 बीघे की दूरी पे रख देंगे ताकि जब पानी आएगा भर के क्यारी और उसके अंदर सारे के अंदर 1 बीघे के अंदर 2 कट्टे यानी कि 50 किलो डाल देंगे। और हमारे यहाँ पे जो बीघा है वो 5 कनाल का है। ये देखिए जैसे ट्रैक्टर से पीसा इसके ऊपर लगा, फिर ये शायद मेरे को श्योर नहीं हूँ लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि हवा के साथ रिएक्ट होके इसका ये पानी सा बन रहा है। पूरे टायर पे देखो, ये देखो पूरे ऐसे बूंदे भी बन गई यहाँ पे। अब इधर भैया यूरिया के जो कट्टे हैं वो डाल रहे हैं और यूरिया का कट्टे का भी इसमें इस्तेमाल है, वो आपको जैसे हम करेंगे तभी बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कितना यूरिया डालना है, कितना क्या डालना है। अभी यूरिया के कट्टे पहले रख रहे हैं, उसके बाद बाहर जो कट्टे पड़े हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के जो हमने पीस के कट्टों के अंदर दोबारा भरे हैं वो भी लेके जाने हैं। यहाँ पे राजू भैया को थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, शर्म आ रही है उनको, तो उन्होंने कभी बोला नहीं है ना, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे को बता के गए हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, इसलिए राजू भैया यहाँ पे सबसे पुराने वो काम करते हैं तो उनको पता है इस चीज़ के बारे में। तो अभी मेरे को बता के गए, मैं वो आपको सिर्फ कन्वे कर रहा हूँ। वर्ड मेरे हैं, बातें उनकी है। इस जगह मैं आपको जो भी चीज़ बताऊँगा वो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है। राजू भैया और पापा जी के अंदर में उन्होंने सामने उनके चीज़ें हुई है, तो आपको एकदम जो प्रूव्ड रिजल्ट है वही मिलेगा यहाँ पे। ये हमारी ज्वार है, ये इसका दूसरा बाडा चालू हो गया। पहला बाडा वो है, मतलब एक बार स्टार्टिंग में वो थी, दोबारा ये है। इसके अंदर 2 पानी लग चुके थे, तीसरे पानी के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड का यूज़ हुआ था। तो आप ध्यान से देखना इसके बाद में क्या फ़र्क पड़ा। एक तो उसकी हाइट वगैरह देख लो आप, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और ट्यूबवेल का पानी है, पूरा ट्यूबवेल का पानी है, कोई नहर का पानी नहीं है। इसके जैसे पत्ते वगैरह हैं ये जलने स्टार्ट हो गए थे, भैया ने बताया। पूरे ऐसे मतलब गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा लू भी चल रही है, गर्मी भी बहुत है। तो ये देखिए, और उसके बाद में जब ये डाला उसके बाद में पत्ते हरे भी होने लगे हैं और इनकी जैसे चौड़ाई है पत्तों की ये भी ज़्यादा होने लगी है, सभी एवरेज 1-2 पत्तों की नहीं, सारे पत्तों की। और इसको यूज़ करने से पहले जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन पानी लगाने के बाद हुआ है। और पहले भी ऐसा होता था, जैसे नहर की कई बार बंदी आती थी, उस टाइम ट्यूबवेल के पानी से हमारे ज्वार होती नहीं थी। और अभी यूरिया और मैग्नीशियम क्लोराइड वो ट्रैक्टर के अंदर डाल के कट्टों के अंदर भर के लेके गए हैं। और हम जब वो पानी की बारी है 12 बजे, तो हम आपको जब वो पानी लगाएंगे और जिस टाइम वो करेंगे हम आपको पूरा एकदम एक एक चीज़ बताएंगे उसके अंदर। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा प्रोसेस बताएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको पूरा प्रोसेस एक एक चीज़ बताई जाएगी कि इसको कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, तो हर चीज़ इसकी डिटेल में बताई जाएगी। तो हम वही बताने जा रहा हूँ। सुबह मैंने आपको उतना दिखाया, उसके बाद अब खेत के अंदर पानी लग रहा है तो मैं वहीं पे लेके जा रहा हूँ आपको। ये देखिए ऐसे कट्टे रखे पड़े हैं जगह जगह पे, 1-1 बीघे के हैं यहाँ पे, जगह जगह पे। एक जैसे यहाँ पे रख दिया, फिर एक वहाँ पे रख दिया, उधर आगे रख दिया, इधर भी पड़े थे, जैसे पीछे पानी लग गए। तो सारा आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है। मैं आप सबको इतना बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये वीडियो पूरी देखें, पूरी कंप्लीट। जब आप इसको पूरी देखेंगे तभी आपको पूरी चीज़ समझ आएगी। बीच में आधी अधूरी चीज़ ना देखें, क्योंकि आधा ज्ञान मौत के समान। मतलब अगर आप कोई आधी चीज़ करके इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो इसका नुकसान भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप पूरी पहले चीज़ समझे, उसके बाद कीजिए। नुकसान वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बस आपको जो रिजल्ट अपने सोचते हैं कि ये रिजल्ट हमें मिलेगा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे इतना सा नुकसान होगा इसका। जैसे ये पूरी जैसे रूनी है, ये पूरी भर गई है। यहाँ पे राजू भैया नक्का बंद कर रहे हैं। ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड का छींटा है, ये नक्का बंद होने के बाद दिया जाता है। तो जैसे पानी एक बार ठहर गया, अब इसके अंदर नक्का बंद करके छींटा देंगे अपने। यहाँ से आप फ़र्क देख सकते हैं, इस रूनी के अंदर पूरा भी पानी, पूरा ऊपर तक फुल पानी भर रहे हैं और इसका नक्का ही बंद किया है और इसके अंदर छींटा दिया हुआ है। और इसका पानी देखिए आप पूरा, ओके मैं जूम करता हूँ, पूरा नीचे मतलब बैठ चुका है, पूरा सोख चुका है पानी। थोड़ा बहुत रहा है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर रहे हैं, हम ज़्यादा पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। और ये देखिए पूरा इसके अंदर भर चुका है, मतलब वो पानी सोख गया है। और आगे राजू भैया भी छींटा देंगे, वो दिखाएंगे आपको। इस तरीके से इसको छींटा देना है बस।
खड़े पानी के अंदर देना है, मेन बात ये है। पानी जैसे चल रहा है उसके साथ नहीं बहाना, खड़े पानी के अंदर। ये जैसे आधे बीघे की रूनी है, मतलब 2.5 कनाल की, और 25 किलो इसमें ये दे रहे हैं मैग्नीशियम का छिंटा। और जैसे अभी इसका छिंटा दिया जा रहा है, इसके बाद में यूरिया का छिंटा दे देंगे। पहले ये मैग्नीशियम वाला देंगे, इसके बाद में यूरिया का छिंटा भी देंगे। ये होता है इसका प्रोसेस। जैसे अभी इसका ये पानी चल रहा है, ये रूनी पूरी भर जाएगी, इसके बाद में इसको बंद करेंगे। सेम वही प्रोसीजर, इसके अंदर पहले मैग्नीशियम का छिंटा, फिर यूरिया का छिंटा देंगे। यहाँ पे जैसे इस रूनी के लिए एक यूरिया का कट्टा है, यहाँ पे ये 2 मैग्नीशियम के कट्टे पड़े हैं। फिर जैसे सेम वही प्रोसीजर चलता जाता है हर रूनी के अंदर। मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया था अभी थोड़ी देर पहले तक, और अभी शाम होगी तो मैं यहाँ पे एक लोकेशन देख के बैठा हूँ बढ़िया सी खेत के अंदर। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट किए हैं, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो मैंने लिखे हुए सारे पॉइंट्स, मैं इसके अंदर देख देख के आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ ढंग से बता रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा, और सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी है। ये सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो देखोगे, आप ये करोगे, तो आपके मन में ज़रूर ये चीज़ें आएगी कि ये जो पॉइंट्स है वो आपके क्वेश्चन जो माइंड में आएंगे उसी को क्लियर करेंगे। तो आप प्लीज़, मैं इसको पढ़ के दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरों की हेल्प हो उसके। सबसे पहला पॉइंट है, इसको रासायनिक खाद की तरह इस्तेमाल ना करें। दूसरा पॉइंट है, अगर आपकी ज़मीन की पीएच 7.5 से ऊपर है, या आपकी ज़मीन कठोर हो गई है, पानी कम पीती है, सफ़ेद या काला सोरा दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो ही आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा इसका उपयोग ना करें। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, इसके लिए भोजन भी ज़्यादा चाहिए। पौधा यूरिया और फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा महसूस करता है। इस प्रक्रिया में बनने वाला कैल्शियम क्लोराइड पौधे के लिए एक आवश्यक पदार्थ है। और एक क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारी जैसे खाली खेत होता है, तो उसका तो हमने दिखा दिया कि आप रूनी बनाएं, उसके अंदर पानी पहले भरें, नक्का बंद करें, उसके बाद आप मैग्नीशियम क्लोराइड का छिंटा दें, उसके ऊपर आप यूरिया का छिंटा दें। और अब अगर हो कि फसल उग गई है, फसल थोड़ी खड़ी है, तो उसके अंदर हम क्या करें? तो खड़ी फसल में देने की विधि और किन किन फसलों में हम ये दे सकते हैं। जिन फसलों में हम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उन सभी फसलों में मैग्नीशियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देने का तरीका वही है जो खाली ज़मीन में देते हैं। लेकिन देते समय एक चीज़ का और बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जितनी यूरिया हम पहले देते थे रेगुलर, उसका 10% कम हमें मैग्नीशियम क्लोराइड देनी है। मतलब जितनी आप यूरिया दे रहे हो उससे 10% कम आप मैग्नीशियम क्लोराइड का छिंटा लगाइए। और जितनी यूरिया हम पहले दे रहे थे उसका सिर्फ 10% हमें जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना है। अनावश्यक यूरिया की मात्रा बढ़ाकर मैग्नीशियम क्लोराइड ज़्यादा देने की कोशिश ना करें। आप कभी भी मैग्नीशियम क्लोराइड का पानी से पहले छिंटा ना दें। आप उसको पहले पूरी क्यारी भरें, बंद करें नक्के को, उसके ऊपर आप मैग्नीशियम क्लोराइड का छिंटा दें, फिर यूरिया दें। यही एक प्रोसेस है। अगर आप इसको नहीं मानते, आप पानी के साथ अगर उसको देते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को छिंटे को पहले दे देते हैं, तो जब भी आपका पानी लगेगा तब वो पानी के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड घुलकर आगे की ओर चला जाएगा, और जो नक्के वाली साइड होगी वहाँ पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जो साइड दूसरी साइड होगी वहाँ पे आपकी ज़मीन की पीएच है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए आप इसका ऐसे इस्तेमाल ना करें। इसीलिए आप जो बताया गया उसी को फॉलो करें। अगर कोई फसल बड़ी हो जाती है जिससे हम यूरिया का छिंटा नहीं दे सकते, तो उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया को घोलकर इस तरह नक्के में बहाएं कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक एक साथ जाए। आप सबका ये वीडियो यहाँ तक पूरी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं इसको एक छोटी सी समरी में समझाना चाहूँगा कि आपकी ज़मीन में अगर सोरा है, काला सोरा, सफ़ेद सोरा, ज़मीन कठोर हो गई है, तो ही आप इसका इस्तेमाल करें, या आपको पता चले कि आपकी ज़मीन की पीएच ज़्यादा है तभी इसका इस्तेमाल करें। अगर आपकी ज़मीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सोरा नहीं है, आपकी पीएच ज़्यादा नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये है इसका एक छोटा सा एक समरी, और बाकी सारा प्रोसेस और बाकी सारे जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने इसके अंदर बता दिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपका प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में या आपको वीडियो बनाकर भी दिया जाएगा।